रीता सिंह, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। ढेर करने की भी खबर मिल रही है और सुरक्षा बल लगातार सफलता भी हासिल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। घाटी के अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान, आतंकियों के खात्मे के लिए आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी। और यही वजह है कि बीते कई दिनों से सुरक्षा बलों की ओर से लगातार मुस्तैदी देखने को मिल रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। अलग अलग ऑपरेशन के जरिए आतंकियों तक पहुंचने की तमाम कोशिशें सुरक्षा बलों की हो रही है। खास करके अंडरग्राउंड वर्कर्स की हम बात करें तो यहां पर भी पूरा फोकस सुरक्षा बलों का और कई अंडरग्राउंड वर्कर्स जिन्हें पकड़ा भी गया है, जो आतंकियों तक मदद पहुंचाया करते थे। और इसके अलावा कई और जगहों पर जैसे घुसपैठ करने की कोशिश अगर पाकिस्तान आतंकियों की तरफ से की जा रही है तो उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से सफलता भी हाथ लग रही है। और बीते दिनों हमने देखा था कि कई आतंकियों को ढेर भी किया गया था और अभी भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन घाटी के अलग अलग हिस्सों में जारी है। तो घाटी में ढूंढ कर आतंकियों पर प्रहार हो रहा है और पूरी कोशिश ये है कि अशांति फैलाने की कोशिश जिन आतंकियों की तरफ से हो रही है उनका खात्मा किया जाए, आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया जाए। और यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों का देखने को मिल रहा है। तो घाटी में कई जगहों पर बड़े स्तर पर सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आ रहे हैं और चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा हो रहा है। तो आतंकियों पर प्रहार और बड़ा प्रहार करने की तैयारी। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, आज क्या अपडेट है? देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से बीते कई दिनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और हमने देखा बीते कुछ दिन पहले ही पुंछ सेक्टर में जो है आतंकियों के सिंपैथाइजर जो होते हैं ओजीडब्ल्यू, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से AK-47 राइफल्स जो है वो बरामद हुई और कई सारी लीड्स जो है वो अभी उनसे पता चला है, क्योंकि जांच एजेंसीज उनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से घाटी के घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जहां सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो वही कई सारी लीड्स भी मिल रही है कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों को आतंकियों ने अपनी बेस बनाए हुए है और वहीं पर जो है टेरर हाइडआउट्स जो है वो भी रखे गए हैं। फिलहाल कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशंस के दौरान जो है कई सारे हाइडआउट्स बस्ट किए गए हैं, जहां पर हथियारों का काफी ज्यादा जखीरा जो है वो भी मिला है। और इसके अलावा अगर हम घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज की बात करें, यहाँ पर चौकसी जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है। पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी यहाँ पर भेजने की कोशिश की जाती है, उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का समर्थन भी रहता है और सपोर्ट भी रहता है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि गुरेज सेक्टर से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को विफल बनाया गया था, जहां पर 2 आतंकी मारे भी गए थे। और इसी तरह की कोशिश जो है उरी सेक्टर से भी बार बार की जा रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि LOC के पास जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स है, वहां पर आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते इस तरह के प्रयास जो है आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं। और बर्फ पड़ने से पहले इस तरह की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार ऑपरेशन जो है LOC से लेकर प्लेन्स के एरियाज में अभी भी चलाए जा रहे हैं। जी पुनीता। और आशिक, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, वो किस तरीके से घाटी में एक्टिव है, कैसे वो मदद पहुंचाते हैं, इसकी भी जानकारी दें। देखिए, जिस तरह से पुनीता इस समय घाटी में जंगलों में कई सारे सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो आतंकियों तक मदद पहुंचाने में इन्हीं OGW वर्कर्स का काम रहता है। चाहे हम लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या खाने पीने की चीजें जो उन तक इन घने जंगलों में पहुंचाने का काम की सिर्फ OGW नेटवर्क के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है। और इसी तरह जो है अब ज्यादातर फोकस जो है इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जो है सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई है और किस तरह से OGW नेटवर्क फिर से यहाँ पर एक्टिव हुआ है, इस पर जो है अब NISI और आशिक, क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में इनके पास से हथियार जब्त होना और खाने पीने की व्यवस्था आतंकियों के लिए करना, जाहिर तौर पर इन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही होगी। क्या इसकी भी तलाश सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है कि इन्हें आखिर फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कौन इनका साथ दे रहा है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी संगठन है, चाहे लश्कर हो चाहे जैश हो, उनकी तरफ से इनको जो है खुला समर्थन दिया जाता है। और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था जब 3 ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार हुए थे साउथ कश्मीर के इलाके से, तो उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उन्होंने अपनी कबूलनामा उन्होंने किया कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया गया, किस बेसिस पे उनको रिक्रूट किया गया, और खास तौर पर सोशल मीडिया का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी सोशल मीडिया ऐप्स है जिनके जरिए उनको रिक्रूट किया जाता है, और यही वजह है कि ये ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं इनको ढूंढने में जो है काफी टाइम भी लगता है और समय भी लगता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सबसे जो आतंकियों तक मदद पहुंचाने का काम जो है इन्हीं के जरिए किया जाता है। तो जो आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनमें से ज्यादातर तादाद जो है पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों की है, और जिन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक पहुंचाना और उन्हें रास्ता दिखाना, ये सब काम जो है ओजीडब्ल्यू वर्कर के ही जरिए किया जाता है। और इनको बाकायदा तौर पर इसके लिए पैसे भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं, जो भड़के हुए युवा होते हैं, तो उनको ज्यादातर टारगेट किया जाता है इन सब चीजों में जो है घुसने के लिए। फिलहाल जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है, और अभी तक दर्जनों की तादाद में ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और आज भी जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब